नमस्कार, मैं नेहा श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं आई न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ प्रमुख खबरों पर। दुमका जिला के शिकारीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र में 11 जनवरी 2024 को ड्रॉप आउट बच्चों को पूरे स्कूल भेजने से हेतु जिला स्कूल में एक विशेष अभियान सिटी बचाओ उपस्थित बढ़ाओ शुरू की गई। इस अभियान को सफल बनाने के लिए प्रखंड शिकारीपाड़ा की सरासडल पंचायत के बाल हित के लिए कार्यरत संस्था ग्राम ज्योति KSSC US के कार्यकर्ता राजाउल अंसारी ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए उत्क्रमित मध्य विद्यालय पागदहा में शिक्षकों की राजेंद्र सोरेन भगवानी दास के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने का सहयोग दिया। साथ ही हर अभिभावक को बच्चों को स्कूल भेजने व बाल विवाह, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण एवं बाल मजदूरी जैसे विषय पर जागरूक किया। यह अभियान झारखंड के लगभग सभी स्कूलों में आज से शुरू बलिया गढ़वाड़ स्थित वृद्ध आश्रम पर बीपी यादव ने फल, मिठाइयां और अन्य भोज पदार्थों का वितरण किया। उन्होंने बताया कि अपने माता पिता की सेवा हम सभी की प्रथम जिम्मेदारी है, क्योंकि जैसा आचरण आज हम करेंगे वैसा ही आने वाली पीढ़ियां हमारे साथ करेंगी। आधुनिकता के चलन में हम अपने बुजुर्ग माता पिता को भूलते जा रहे हैं, जो कहीं से भी उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि पिता तुल्य ससुर स्वर्गीय हृदय शंकर यादव सदैव सामाजिक कार्यों में रहते थे और वह कहते थे कि माता पिता से बढ़कर किसी की सेवा नहीं होती है। और उन्हीं बातों से प्रेरित होते हुए आज मैं आश्रम आया हूं। और वृद्धाश्रम अधीक्षक घनश्याम सिंह ने बताया कि वृद्धाश्रम में आपके आसपास जो भी मजबूर लाचार माता पिता हैं आकर रह सकते हैं। यहाँ पर भोजन, रहने, खाने पीने की समस्त चीज सरकार द्वारा फ्री में मुहैया कराई जाती है। यहाँ पर जितने भी वृद्धजन हैं सभी बहुत ही खुश हैं। इस अवसर पर विक्की गुप्ता, घनश्याम सिंह, सुनील सेन दादा, मोनू कुमार आदि लोग उपस्थित रहे। बलिया से विक्की कुमार गुप्ता की खास रिपोर्ट। अच्छा
रामचंद्र की, लखन लाल की, मात जानकी की। आ जाओ, अरेंज करवा देंगे। बतावे कर चाहिए रुकिए माजी बात माता हाँ, जी कोई खांसी वाले लोग हैं, खास रहे गरम फिर पानी आएंगे हम बहुत जल्दी। दो चीज का व्यवस्था बनाई है। हाँ, कहिए उनसे जो भाई कुछ सीरम को एमआरओ मार के मांग के भेजो। वृद्धाश्रम गढ़वार के अधीक्षक हैं। की आज पूरी तिथि थी, पूरी तिथि मनाए हैं। सभी वृद्धजन माता पिता से अलग अलग तरीके से मिले हैं, सबको फल मिठाई समोसा इत्यादि दिए हैं तथा पुनः आने के लिए भी वृद्धजनों से आश्वासन दिए हैं। वृद्धाश्रम गढ़वार बलिया 150 सीट है। अगर किसी को भी कहीं भी कोई भी वृद्ध जन माता पिता जो कष्ट में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं या घर रहने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं, जिले के समस्त सामाजिक संस्थाओं से तथा अन्य लोगों से भी मेरा आग्रह रहता है कि आप लोग मेरे मोबाइल नंबर पर कॉल करें या वृद्धाश्रम का नंबर सेव करके हमारे 94 15 68 13 35 हैं। जो लोग यहाँ चले आए हैं वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। उनको सारी सुविधा, चाहे वो दवाई की सुविधा हो, पेंशन की सुविधा हो, आयुष्मान कार्ड भी अब पहले नहीं बना था लेकिन अब उसके लिए भी प्रयासरत हैं हम लोग। सीडीओ साहब आए थे और बीडीओ साहब को आश्वासन दिए हैं। लगातार प्रयास चल रहा है। महीने में 1-2 बार मेडिकल चेकअप होता है और सारी सुविधा यहाँ के फ्री है। केवल शरीर लेके आना है और हर चीज़, बर्तन, रजाई, ओढ़ना, थाली, गिलास सब हम वृद्धाश्रम की ओर से देते हैं। और जितने हमारे कर्मचारी हैं सभी अपने परिवार के सदस्यों जैसा ही इनका पालन पोषण किया जाता है और सभी लोग, व्यक्तिगत लगाव भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। पीपी यादव बलिया से। सर अभी आप कहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह के आपके द्वारा ये सेवा किया गया, क्या कुछ रहा? हम लोग आए हुए हैं गढ़वार वृद्धा आश्रम में। हमारे पिता तुल्य ससुर जी स्वर्गीय हृदय शंकर यादव जी जो बेसिक शिक्षा अधिकारी रहे हैं बलिया में, बलिया उनकी कर्मभूमि रही है। 2 तारीख को उनका निधन हो गया था और उनके श्राद्ध कर्म से 1 दिन पूर्व आज हमारी इच्छा बहुत उनके प्रति मन व्याकुल था, तो हम वृद्धा आश्रम आए और तमाम बुजुर्ग लोगों से हम आशीर्वाद लिए और बहुत ही हमको अच्छा लगा। हमें अच्छा लगा सबका आशीर्वाद, वही छाया महसूस हुई जो घर में माता पिता की छाया महसूस होती है। और हम सबसे कहना चाहेंगे कि सभी लोग इस आधुनिकता में भले आगे बढ़ रहे हों, लेकिन दोस्तों अपने माता पिता से कभी बिछड़ने वाली बात न करो। कभी भी किसी के जीवन में भी ये दिन न आए कि उनके माता पिता वृद्धा आश्रम में आए। तो सभी लोग आधुनिकता में भले आगे बढ़ें, तमाम मजबूरियों में रहें, लेकिन उसके बावजूद अपने माता पिता की सेवा कभी भी बंद न करें। और ये दिन किसी के भी जीवन में ना आए कि उन्हें वृद्धा आश्रम आना पड़े। तो इसके लिए तमाम जो युवा साथी हैं, हमारे बड़े हैं, सबसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग अपने घरों में अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। और अगर आप माता पिता की सेवा नहीं घर पे कर पाते हैं तो भैया वृद्धा आश्रम है, यहाँ आइए। जिसके माता पिता नहीं है उससे पूछिए कि माता और पिता की कसक क्या होती है। यहाँ पर आइए, बुजुर्ग लोगों के समीप बैठिए, आशीर्वाद लीजिए, इनकी सेवा कीजिए। मकसद था कि समाज में इस बात को बढ़ावा मिले कि माता पिता की सेवा की जाए। इसके साथ ही मैं बता दूं कि मेरे पिता तुल्य जो ससुर जी थे मेरे, श्री हृदय शंकर यादव जी स्वर्गीय, वो हमेशा दूसरों के काम आते रहे हैं। हमेशा वो माता पिता की सेवा की बात सिखाते थे, हमेशा वो अच्छी राह दिखाते थे और उसी राह का ये प्रतिफल है कि आज मैं इन बुजुर्ग
माता पिता के बीच में इतने माता पिता, सैकड़ों लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उन्हीं का श्रेय है। आपके साथ कौन कौन मौजूद रहा है? आज हमारे साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पत्रकार विकी गुप्ता का, सुनील सेन दादा का, मोनू जी का, और यहाँ के सबसे बड़े धन्यवाद के पात्र हैं घनश्याम सिंह जी, जिन्होंने हमें आमंत्रित किया और इतने आशीर्वाद से हमें अभिसिंचित यहाँ पर किया है। वो कहीं ना कहीं इसका श्रेय आप सभी लोगों को जाता है। बलिया तहसील में जनजाति प्रमाण पत्र जारी हो और तेजी से जारी हो ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती आई है, आवेदन अधिक से अधिक हो सके। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री माननीय दयाशंकर मिश्र दवाली जी को निवेदन पत्र दिया। पिंटू कुमार गौड़ जी, सचिन गौड़, बबलू गौड़ जी, राजेश गौड़ जी और हमारे विभिन्न जगहों से आए हुए गौड़ खरवार हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोगों का आदेश जारी हो चुका है और जल्द से जल्द आप लोगों का भी बन जाएगा। पिंटू गौड़ ने बताया कि केवल एक परिवार में 8 लोगों का ही बना है और यह सारे लोगों का नहीं बना है। कृपया कर इन लोगों का भी बने और जिससे कि यह लोग भी आए हुए उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती की परीक्षा में शामिल हो सके। तो अभी तुरंत ले लीजिए, एक भी साक्ष्य कम नहीं देंगे लोग। 90 बनाने में उसको क्या सरकार की कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है कि गुंड बिरादर बार शासन द्वारा कागज पत्र का पत्राचार होता रहता है। अभी चुनाव में हम लोग के बड़े भाई उत्तर प्रदेश के अखिल भारतवर्षीय गौड़ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी के PIL पर हम लोग के जिला पंचायत सदस्य भी गौड़ समाज से हुए हैं। नगर पालिका परिषद बलिया में भी सभासद हैं। मैं अनुसूचित जनजाति गौड़ समाज से हूं और इस बार अपने वार्ड से दूसरी बार सभासद भी हमारी पत्नी संगीता देवी हुई हैं। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सरकार प्रमाण पत्र दे रही है और नौकरी के नाम पर रोक रही है। ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये दोहरा मापदंड क्यों है? अब दोहरा मापदंड अब हम क्या बताएं। हम लोग के छोटे भाई सचिन गौड़ जी के नेतृत्व में हम भी इन्हीं को अपना नेता मान करके इन लोगों के साथ अपने छोटे भाइयों के लिए लगे हुए हैं तन मन से कि भाई प्रमाण पत्र जारी हो और हम लोग के छोटे भाई पिंटू गौड़ जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नगर। जी बिल्कुल दगाबाजी है, क्योंकि इसमें जो लोग पैसा वाले हैं, सिटिंग वाले हैं, उनका काम पहले कर दिया जा रहा है। लड़ते हम हैं, काम उनका हो रहा है। तो इस प्रकार से ना किया जाए और सबको एक समान देखा जाए। अन्य बिरादर का जात प्रमाण पत्र केवल एक आधार कार्ड और फोटो पे बन जा रहा है। हमारे में इतने डॉक्यूमेंट होने के बाद भी ये लाओ वो लाओ, हम लोग को बहलाया फुसलाया जा रहा है और हम लोग के साथ नाइंसाफी किया। पिंटू कुमार गौड़ जनजाति मोर्चा से, मैं पिंटू कुमार गौड़ जनजाति मोर्चा से नगर अध्यक्ष। अभी आप कैसा पत्रक दिए और किसको दिए? ये जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में दिए हैं। किसको दिए आप लोग? हमारे राज्य मंत्री थे वो दयालु मिश्रा जी। जी, तो क्या उनसे वार्ता हुआ है? वार्ता हुआ है। मैं कहा कि भाई जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा, हिला हवाली हो रहा है। तो बोले कि हम जांच का विषय है, इसको देख रहे हैं। तो ऐसे तो जांच के विषय हमारे उप मुख्यमंत्री जी आकर कहे कि भाई जाति प्रमाण पत्र इन लोग का बनना चालू हो। SDM साहब से मिल रहे हैं तो DM साहब से मिल रहे हैं तो DM साहब कह रहे हैं कि हम लगा दे रहे हैं। तो ये तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि हम तो कर ही दे रहे हैं, लेखपाल नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह तमाम बातें सुनने को मिलते आ रहा है, बन नहीं रहा है। अब बना भी है, 8 जाति प्रमाण पत्र बना है, तो एक ही परिवार के लोग को बना है, वो भी हिला हवाई की वजह से ही बना है। तो 8 बन गए हैं तो बाकी तो बनना चाहिए। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरे ये नौजवान हमारे भर्ती के लिए फार्म भरे हुए हैं। इनका एक भी जारी नहीं हुआ अभी तक। हम महोदय से निवेदन किए हैं कि जनजाति मोर्चा से, मैं पिंटू कुमार गौड़ जनजाति मोर्चा से नगर अध्यक्ष। अभी आप कैसा पत्रक दिए और किसको दिए? ये जाति प्रमाण पत्र बनाने के संबंध में दिए हैं। किसको दिए आप लोग? हमारे राज्य मंत्री थे वो दयालु मिश्रा जी। जी, तो क्या उनसे वार्ता हुआ है? वार्ता हुआ है। मैं कहा कि भाई जाति प्रमाण पत्र बन नहीं रहा, हिला हवाली हो रहा है। तो बोले कि
हम जांच का विषय है, इसको देख रहे हैं। तो ऐसे तो जांच का विषय हमारे उप मुख्यमंत्री जी आकर कहे कि भाई जात प्रमाण पत्र इन लोग का बनना चालू हो। एसडीएम साहब से मिल रहे हैं तो डीएम साहब से मिल रहे हैं तो डीएम साहब कह रहे हैं कि हम लगा दे रहे हैं। तो ये तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि हम तो कर ही दे रहे हैं, लेखपाल नहीं कर रहे हैं। तो इसी तरह तमाम बातें सुनने को मिलते आ रहा है, बन नहीं रहा है। अब बना भी है, 8 जाति प्रमाण पत्र बना है तो एक ही परिवार के लोग को बना है, वो भी हीला हवाई की वजह से ही बना है। तो 8 बन गया है तो बाकी तो बनना चाहिए। बाकी ये देख सकते हैं आप लोग, ये पूरे ये नौजवान हमारे भर्ती के लिए फार्म भरे हुए हैं, इनका एक भी जारी नहीं हुआ। जो लोग धरना कर रहे हैं उन लोगों महोदय से निवेदन किए हैं कि महोदय कम से कम इन लोग उनका जितना साक्ष्य लगा है पेपर पे, जितना साक्ष्य लगा है इन लोग का अभी तुरंत ले लीजिए, एक भी साक्ष्य कम नहीं देंगे लोग। 90% कम से कम अभी साक्ष्य देंगे। नहीं हो गया, इसको मत दिखाइए। हो गया। चलिए ठीक है। ये लोग को बता दो कि क्या बचे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बार बार शासन द्वारा कागज पत्र का पत्राचार होता रहता है। अभी चुनाव में हम लोग के बड़े भाई उत्तर प्रदेश के अखिल भारत वर्षीय गौण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष जी के PIL पर हम लोग के जिला पंचायत सदस्य भी गौड़ समाज से हुए हैं। नगर पालिका परिषद बलिया में भी सभासद हैं। मैं अनुसूचित जनजाति गौड़ समाज से हूं और इस बार अपने वार्ड से दूसरी बार सभासद भी हमारी पत्नी संगीता देवी हुई हैं। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सरकार प्रमाण पत्र दे रही है और नौकरी के नाम पर रोक रही है। ये बात हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ये दोहरा मापदंड क्यों है? अब दोहरा मापदंड अब हम क्या बताएं। हम लोग के छोटे भाई सचिन गौड़ जी के नेतृत्व में हम भी इन्हीं को अपना नेता मान करके इन लोगों के साथ अपने छोटे भाइयों के लिए लगे हुए हैं तन मन से, भाई प्रमाण पत्र जारी हो। और हम लोग के छोटे भाई पिंटू गौड़ जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। जिस तरह से देखा जाए सर्टिफिकेट में हीला हवाली हो रही है तो कहीं ना कहीं ये तो जो भी अभ्यर्थी हैं उनके साथ दगाबाजी है। जी बिल्कुल दगाबाजी है, क्योंकि इसमें जो लोग पैसा वाले हैं, सिटिंग वाले हैं, उनका काम पहले कर दिया जा रहा है। लड़ते हम हैं, काम उनका हो रहा है। तो इस प्रकार से ना किया जाए और सबको एक समान देखा जाए। अन्य बिरादर का जात प्रमाण पत्र केवल एक आधार कार्ड और फोटो पे बन जा रहा है। हमारे में इतने डॉक्यूमेंट होने के बाद भी ये लाओ वो लाओ, हम लोग को बहलाया फुसलाया जा रहा है और हम लोग के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा है। और आज मैं बताना चाहता हूँ, एक कानगो और एक लेखपाल रिश्वत लेते पकड़े गए तो वो कोतवाली गए हुए हैं। STF की टीम उठाकर ले गई है हम लोग के मामले में। और अभी हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है तो मंत्री जी बोले हैं कि आज DM साहब से मीटिंग है, मीटिंग के बाद सूचना करते हैं। तो उम्मीद है कि बन जाए, ना बनेगा तो इससे बड़ा आंदोलन मैं करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। आप अप्रिशिएट करते हैं लोग उनके हुआ दीजिए। बताइए। जात प्रमाण पत्र हम लोग बन नहीं रहा, बन भी गया है कल का 8 तो एक ही परिवार में 8 जो है मेरे भी चूँकि जिले की समीक्षा बैठक होने जा रही है, सारे अधिकारी वहाँ एकत्र हैं। मैं जिलाधिकारी से बात करूँगा। सवेरे भी जिस कार्यक्रम था वहाँ भी चर्चा उठी, तो इस बात को हमारे जिलाध्यक्ष जी भी साथ में उसको संज्ञान लेंगे और वहाँ यह फ़र्क क्यों है और किस बात के अंतर पे किसी का बन रहा किसी का नहीं बन रहा, ये तो विषय है। अभी सारे प्रमाण होते हुए साक्ष्य देंगे सर, जो लगा कर किया गया है अभी सभी लौटे का साक्ष्य होना है, सभी का। अभी तुरंत जांच होगा तो सभी का होगा। अभी मेरी मीटिंग है तत्काल, वहाँ मीटिंग में सारे अधिकारी बैठे हुए थे। अरे आपको दे दिया ना, आप उनको मेरी बात कह दीजिए कि मंत्री जी यहाँ से वही मीटिंग में जा रहे हैं और जिले के सारे बड़े अधिकारी वहाँ बैठे हैं। जिलाधिकारी साहब स्वयं बैठे हुए हैं, जवाब उन्हीं को देना है, तो जिनको जवाब देना है आदेश कर रहे हैं, लेकिन तहसीलदार साहब नहीं कर रहे हैं। तुमको बताना है ना कि आपके आदेश की क्यों अवमानना हो रही है। तहसीलदार साहब कह रहे हैं, तू कह रहे कि लेखपाल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए हर आदमी नीचे पे टाल रहा है ना, एक दूसरे पे टाल रहे हैं। और सभी बच्चे UPP में सिलेक्शन के लिए फॉर्म भरने वाले हैं। किसी का आवेदन पत्र नहीं हो रहा है, तेजी से हो पढ़े हैं
आप बोल दीजिए मेरे बिहाफ पे कि हम अभी बैठक में जा रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत, मैं यहाँ भी बहुत लेट से आया। आदेश कर दीजिए कि जांच प्रमाण जल्द से जल्द जारी हो, तेजी से जारी हो, ताकि लोग। आपने तो यह, आपके तो इतनी जानकारी है कि जिलाधिकारी ने आदेश किया है, तहसीलदार नहीं मान रहा, तहसीलदार कह रहे हैं कि तहसीलदार ने आदेश किया, तो नीचे के लोग नहीं मान रहे। भी कहा, उप मुख्यमंत्री जी केशव प्रसाद मौर्य जी आए, वो भी कहे कि जांच प्रमाण इन लोग को बनना चालू कराए। नहीं बनेगा, तमाम यहाँ सभी लोग। आपने कहा कुछ लोगों का बना है, 8 लोग का कल बना है, वो भी एक ही परिवार में 8 लोग, जो लोग नौकरी करने वाले नहीं है। कुछ लोगों का बना तो कैसे बना, यही तो जो साक्ष्य उनका लगा है, यहाँ पड़ा है, साक्ष्य करवा दीजिए, उसी एविडेंस पर करवा दीजिए। चला जाए। उसके बाद भी कोई 1 महीने से नहीं जा रहा है। साहिबगंज गोविंदपुर मुख्य पथ पर हाईवे की चपेट में आकर बाइक सवार दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना मुख्य मार्ग के काटेकुंड थाना क्षेत्र स्थित राजू होटल के समीप हुआ है। आसन पहाड़ी पंचायत के मुखिया रोशन मुर्मू, बड़ा काटेकुंड के बधुबन किस्कू दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर होटल की ओर जा रहे थे। दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों व्यक्ति को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भेज दिया गया है, जहां दोनों का प्राथमिक उपचार कराकर दोनों को फूलोझानो मेडिकल अस्पताल दुमका रेफर कर दिया गया। तो अब तक के लिए बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ। और अधिक जानकारी के लिए आई न्यूज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।